सोचिए कि बहुत लोगों को अहंकार होता है कि राजनीति में वो बने रहेंगे। कभी अमित शाह ने कहा था कि 40-45 साल वो सत्ता से बाहर नहीं होंगे, लेकिन अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट हो रहे हैं कि वो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। जन आंदोलन क्यों? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई के लिए। तो इस देश का जो नया जनरेशन है, जेनजी, जो स्कूल कॉलेज पहुंचा है, वो इस देश की हकीकत को समझ रहा है और इस देश के सपने को देख रहा है। उसे अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, सब पता है। और मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसे बरगलाया नहीं जा सकता है। तो बीजेपी का जो टीवी अखबार है उसका असर अब बेअसर हो गया है। वहीं कहा जा रहा है कि बहुजन समाज वाले जो नेता हैं, जो मैंने कल दिन भर खबर दिखाई थी, आज एनडीए की बैठक हुई है। चिराग पासवान के चेहरे पर सिकन है, नीतीश कुमार को खतरा है। नीतीश कुमार तो खैर अब राजनीति में अब बहुत कम समय हो सकता है, लेकिन अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, निषाद हो, ये जो बीजेपी के साथ गठबंधन में जो लोग हैं, उनको लगने लगा है कि अब बीजेपी के लिए मुश्किल वक्त है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटों को कंटिन्यू नहीं करने के मूड में थी बीजेपी। बाद में एक एमएलसी को इस्तीफा दिलवाया गया है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के साथ जो एससी एसटी ओबीसी नेता है वो अपना जनाधार खो चुके हैं। और यही बात उन तमाम दलों को भी अब चिंता सता रही जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अब सोचिए, आरएसएस लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रही है। वहाँ एससी एसटी ओबीसी के लोगों की वैकेंसी नहीं निकल रही है या एनएफएस कर दिया जा रहा है। अब सवाल है कि कोई पासवान हो, कोई रविदास हो, कोई कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, वो नित्यानंद राय का चेहरा तो देख के पेट भरेगा नहीं, या नीतीश कुमार का चेहरा देख के पेट भरेगा नहीं, चिराग पासवान जी का चेहरा देख के भरेगा नहीं। समाज आपके साथ इसीलिए है ना, वोट इसलिए देता है ना। रामविलास पासवान थे, उन्होंने सामाजिक हितों से कभी समझौता नहीं किया, एससी एसटी एक्ट भी स्टोर करवाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? 12 साल हो गए आरएसएस बीजेपी की सरकार को। आप हर राज्य में जहां बीजेपी शासित सरकार है, आप देख लीजिए क्या हालत है। सोचिए, जेनजी, इस देश का जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था उसमें जेनजी सड़कों पर निकले थे। वो जेनजी जनरल कैटेगरी के नहीं थे। 90% जेनजी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब था। मराठा समाज के भी थे, जाट समाज के भी थे, पटेल समाज के भी थे, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, मुस्लिम समाज के थे। और ये लोग समझ रहे हैं, जो इनके लगभग धीरे धीरे लोग स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं। तो 12 साल में आरएसएस कोशिश तो कर रही है कि एजुकेशन को सीमित किया जाए, इसलिए स्कूल बंद हो रहे हैं। आज तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये लोग सैनिक स्कूल पर आरएसएस वाले कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आप तमाम बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों से बात कीजिए, वो सीधा सीधा बताएंगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह आरएसएस का कब्जा होता जा रहा है। और आरएसएस की जो विचारधारा है उससे किसी को कुछ छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी की हैसियत का अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं, इसलिए ये बात को अभिजीत दीपके दूरदर्शी हैं, समझ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी मुझे राजनीति की कोई जल्दी नहीं है, मैं एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करूंगा और उसमें जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, चुनाव आयोग में रिफॉर्म जरूरी है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को और अकाउंटेबल किया जाए। रिजर्वेशन को लेकर उनका साफ कहना है कि स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे चिंता का सबब है, सोचिए, झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी अपने दम पर प्रदर्शन नहीं करवा पा रही है। आरएसएस, बीजेपी, जबकि इस देश की सबसे अमीर पार्टी, सबसे ज्यादा राज्यों वाली पार्टी, जबकि टीवी अखबार वहां रिपोर्टिंग कर रहा है, जो जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग नहीं थी। जंतर मंतर सोशल मीडिया पर चल रहा था, क्योंकि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब लोग वहां थे। झारखंड वाला आंदोलन जो है, बीजेपी उसको बैकअप कर रही है, बीजेपी मदद कर रही है, टीवी अखबार मदद कर रही है, आरएसएस मदद कर रही है। उसके बावजूद वो इंटेंसिटी नहीं है। इसीलिए तमाम जो संघ के लोग हैं, तमाम जो मीडिया के लोग हैं, जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि वहां क्यों नहीं अभिजीत दीपके जा रहे। अरे आप इतने बड़े देश में राज कर रहे हो, दर्जनों राज्य में आपकी सरकार है, आपके इतने सांसद है, विधायक है, जाके उतरो सड़क पर। लेकिन जनता का साथ नहीं है, आम लोग साथ नहीं है। हाँ, प्रोटेस्ट होना चाहिए,
सवाल पूछा जाना चाहिए। सोचिए, तो एक आंदोलन ने बीजेपी को सड़क पर ला दिया और अब एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए के नेताओं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, निषाद हो, राजभर हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, इन सबको लग रहा है कि इनके चक्कर में हमारी भी नैया डूबेगी, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने अब आरएसएस की वजह से बहुजन नेताओं का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, छोड़ चुके हैं। और जहां जहां बीजेपी को हराने की जो भी नौबत करनी पड़ेगी वो कर देंगे। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है और इसलिए एनडीए की बैठक हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज भुइयां कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, जज क्या फैसला कर रहे हैं, जज कौन बन रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम से कौन जज बन रहे हैं, सब पर बात होनी चाहिए। एक जज ने कहा कि बोलने का जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसे किसी कीमत पर बचाया जाना चाहिए। तो बीजेपी के लिए दतिया और बांकीपुर चुनाव की बात देश भर में किस तरह खुशी की लहर है। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो ये तमाम चीजें लोग देख रहे हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल है, मुश्किल की घड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब अमित शाह के खिलाफ सवाल उठने लगे हैं। तो जनरल कैटेगरी के वोट तो बीजेपी के साथ जाएगा, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग जो हैं वो लगातार नाराज हुए हैं और वो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ती हुई दिख रही है। और इसमें सबसे ज्यादा चिंतित चिराग पासवान विजनरी नेता है, युवा नेता है। तो धीरे धीरे जितने बीजेपी के पार्टनर्स हैं जो बहुजन समाज के, नायडू के लिए चिंता का सबब है, चिराग पासवान जी के लिए चिंता का सबब है, नीतीश जी के लिए चिंता का सबब है, और आज इसलिए एनडीए की बैठक बुलानी पड़े। तो अब आरएसएस, या तो नरेंद्र मोदी को दो चीज चिन्हना है, आरएसएस या बहुजन। आरएसएस की आइडियोलॉजी पर अब बहुजन समाज के नेता ज्यादा दिन टिके नहीं रह सकते। सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी करके उनको मंत्री बनाया गया और सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया गया, डीडी न्यूज पर पूरा कब्जा है। तो आरएसएस ने अपने लोग जगह जगह बैठा दिए और इसको राहुल गांधी बोल रहे हैं। इस वजह से दलित पिछड़ों में राहुल गांधी के प्रति भरोसा बढ़ा है, जबकि दलित पिछड़े कांग्रेस से दूर हुए थे, क्योंकि मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार में लालू यादव बाहर थे, रामविलास जी बाहर थे, बेनी बाबू बाहर थे, बेनी प्रसाद वर्मा, एक भी ओबीसी के लोग, अब वीरप्पा मोइली बच गए थे, बाकी सब बाहर थे। उस समय सरकार चलाने लगे थे पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी, तीनों ब्राह्मण समाज के थे और इन्होंने ब्राह्मण हितों को बचाया। अब वही हालत बीजेपी की है। बीजेपी अब एससी एसटी ओबीसी की बिल्कुल अनदेखी कर रही है। आरएसएस ने पूरा कंट्रोल कर लिया है, चुनाव आयोग, आरएसएस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरियां, या तो नौकरी नहीं आ रही है या आरएसएस के लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में उनकी पोजिशनिंग हो रही है और वहां से लगातार एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ। इसीलिए बीजेपी अभी आरक्षण हटाओ यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पर टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया है, सब देख रहा है। और बीजेपी की मुश्किलें इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुजन समाज ने उसका पूरी तरह से साथ छोड़ दिया है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि 2029 तक ये नहीं रह पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। 2027 में बड़ा खेल हो सकता है यूपी में, क्योंकि यूपी मान्यवर कांशीराम, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल की धरती है, सोशल जस्टिस की बड़ी धरती है, जहां 37 विधायकों का, सांसदों का झटका लगा था बीजेपी को। तो अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं बड़ा जन आंदोलन खड़ा करूंगा सोशल रिफॉर्म के लिए। वो आरक्षण के पक्ष में है, वो जुडिशियल रिफॉर्म चाहते हैं, मतलब कोलेजियम सिस्टम हटे। ईवीएम को लेकर वो सोशल रिफॉर्म चाहते हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग में भी सोशल रिफॉर्म हो, तमाम संवैधानिक संस्थाओं में सोशल रिफॉर्म हो। तो बहुजन समाज को एक बड़ा आंदोलनकारी मिला है जिस पर पूरे देश के युवा जो है भरोसा करते हैं। और बीजेपी में जो बहुजन नेता हैं, जो बीजेपी में हो या जो बीजेपी गठबंधन के साथ हो, उनका समाज ने अब साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, जिस तरह से आरएसएस ने अपने जाति विशेष के लोगों को रखा है और जिस तरह से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां से फैसले आ रहे हैं, वहां पोजिशनिंग की जा रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एनएफएस किया जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। तो जेनजी के साथ साथ जो मिलेनियल्स है वो भी नाराज है और ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है,
क्योंकि फाइनली वोट तो उन्हीं के पास है। तो बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत जागरूक हुए हैं और कम से कम तमाम परिस्थितियों के बावजूद 50 करोड़ बहुजन अब पढ़े लिखे तो हो ही गए हैं और वो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। इतनी संख्या काफी है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।